तो है गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार, आज की वीडियो हम लोग एक गैन का प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि हम लोग एक कार्टून जनरेट करेंगे। पहले हम लोग एक कार्टून का डेटा सेट उठाएंगे काइगल से। ठीक है। उस डेटा सेट पर अपने मॉडल को हम लोग ट्रेन करेंगे। गैन मॉडल का जो हम लोग बना रहे हैं उसको ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के बाद हम नया कार्टून जो जनरेट होगा उसको देखेंगे कैसे हमारा जो गैन मॉडल है वह एक कार्टून जनरेट करता है। तो ठीक है, इसके लिए हम लोग चलते हैं। तो आप पिछली वीडियो देख कर आना, गैन क्या होता है, उसमें फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि हम गैन के अंदर जो मॉडल बने होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं प्रोजेक्ट में। मैं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है कि एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं प्रोजेक्ट में कि हम लोग करने क्या वाले हैं, फिर उसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक काइगल से एनिमे का जो फेस होता है उसका डेटा उठाया हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूँ वो डेटा क्या है। वो ये डेटा रहा, ठीक है। ये डेटा जो है ये रियल डेटा है जो हमने काइगल से उठाया हुआ है। तो इस डेटा का यूज कर करके हम अपने गैन मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, ट्रेन करने के बाद हम नया एनिमे नया कार्टून को जो है जनरेट करेंगे। मतलब जनरेटर जो फंक्शन होता है गैन में यूज होता है उसका, वो अपना नया जो कार्टून जनरेट करेगा उसको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसने जनरेटर ने कुछ कार्टून के फेसेस जनरेट कर रखे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर रहा। तो देखिए, जैसे जैसे हमारा जो गैन मॉडल में हमारा जो जनरेटर है, जनरेटर आर्किटेक्चर है, जनरेटर हमारा मॉडल है, वो पहली बार में देखिए कुछ ऐसी पिक्चर्स जनरेट कर रहा है, ऐसे कार्टून जनरेट कर रहा है जिसमें हमको बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा हमको दिख रहा है कि कलरिंग जो है हमको दिख रहा है कि ये थोड़ा रेड कलर में है, थोड़ा बैगनी कलर में है। ठीक है। अभी हम इसको और ट्रेन करते हैं तो देखिए थोड़ा इमेज हमको और साफ दिख रहा है। इस वाले इमेज में और इस वाले इमेज में हमको थोड़ा और साफ दिख रहा है। अगर हम अपने ज्ञान मॉडल को और थोड़ा ट्रेन करते हैं, जनरेटर को थोड़ा और ट्रेन करते हैं, तो देखिए हमको यहाँ पर कुछ और ज़्यादा मिल रहा है अच्छा इमेज। तो इसको थोड़ा और ट्रेन करते हैं। देखिए, तो अप्रॉक्स 10 इपॉक्स मारने के बाद करीब 1 घंटे लग गए मेरे को। तो उसमें इन्होंने कुछ ऐसा इमेज जनरेट करके दिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी जो है काफ़ी मिला-जुला जो फाइनल इमेज है हमारा काफ़ी मिला-जुला है। ये वाला इमेज देखिए फाइनल जो जनरेटर ने जनरेट किया है, और ये वाला इमेज देखिए जो हमारा रियल इमेज है। ये रहा हमारा इमेज। उतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने बस केवल 10 इपॉक्स ही चलाए हैं, तो उतना अच्छा नहीं जनरेट कर पाया, लेकिन काफ़ी अच्छा जनरेट किया है। तो ठीक है, तो देखते हैं ये हम लोग कैसे बनाएँगे। तो उसके लिए पहले आपको डेटा सेट लेना पड़ेगा। तो आपको डेटा सेट मिलेगा काइगल से, मैंने वहीं से डाउनलोड कर रखा है। तो उसके पहले सबसे पहले आपको कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पिप इंस्टॉल ओपन डेटा सेट अपग्रेड क्विट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपको जाना है काइगल पर, गूगल पे जाना, सर्च करना है कि एनिमी फेस काइगल डेटा सेट, काइगल डेटा सेट। तो आपको जो पहली लिंक मिलेगी आपको इस पर क्लिक करना है। आप लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए ये हमारा डेटा है। यहाँ पर करीब 60,000 जो कार्टून्स हैं उसकी इमेजेस हमको दी गई है। यहाँ पर देखिए ये बहुत जो इमेजेस हैं ये हमको दी गई हैं, इसको हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक को सिंपली कॉपी कर लीजिए। ठीक है। और एक काम और कर लीजिए कि यहाँ जाइए अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद आप यहाँ से क्रिएट न्यू एपीआई टोकन, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करेंगे ये आपको एक जेसन फाइल मिलेगी। जेसन फाइल में क्या होगा, जेसन फाइल में एक हमको कीज मिलेगी और एक हमारा नाम आईडी मिलेगा, नाम हमारा हमको मिलेगा। ये जो हमारा नाम है ये आपको अपने 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 आईडी में सबको अलग अलग मिलेगा। तो चलिए इसको बंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं अपना ओपन डेटा सेट।
उसका जैसे ही आप करेंगे, आपको इसको आप रन करेंगे, यहाँ पे आप डेटा सेट में जो आप लिंक आपने कॉपी किया है वो लिंक यहाँ पे डाल देंगे, और इसको आप जब रन कराएंगे तो आपसे मांगेगा कि आपका यूजर कैगल जो कैगल का यूजर आईडी है उसको डालिए और कीज डालिए। आपने जो जेसन फाइल डाउनलोड कर रखी है उसमें मिलता है, वो दोनों आप डाल देंगे तो आपका जो है डेटा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आप जब डेटा आपको डाउनलोड हो जाए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जब जाकर देखेंगे फोल्डर में आपका जो एनिमे फेस डेटा सेट है उस नाम से एक फोल्डर बनेगा, और इसमें आपको इमेज नाम का जो फोल्डर है इसमें हमारा सारा इमेज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने डेटा डाउनलोड कर लिया। अब क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा डेटा है कि नहीं है। तो इसके लिए इंपोर्ट ठीक है, इसके लिए इंपोर्ट ओएस करते हैं और इसको एक बार रन करते हैं। देखिए जो हमारा इमेज नाम का जो हमारा फोल्डर है वो हमको दिख गया, मतलब हमारा डेटा डाउनलोड हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम अपना जो इमेज नाम का जो हमारा फोल्डर है उसको रीड करना पड़ेगा उस डेटा को। तो उसके लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा टास्क विजन, जो हमारा टास्क विजन में एक लाइब्रेरी है डेटा सेट के लिए, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा डेटा सेट क्या वो बड़े साइज में है, उसको हमको फीचरिंग करना पड़ेगा। फीचरिंग में क्या करेंगे, फीचरिंग में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा साइज है उसको थोड़ा हम छोटा कर दे रहे हैं। हमने इमेज साइज दे दिया, उसका जो फोटो साइज है उसका दे दिया हमने 64 इंटू 64 पिक्सल्स का। बैच हमने बैच बना दिया 128, बैच की साइज बना दी हमने 128। और जो हमने फीचरिंग के लिए बहुत सारे करते थे, यहाँ पर बस हमने ऐसे डायरेक्ट ले लिया है कि मीन्स 0.5 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 0.5। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि हमने डेटा अपना लोड किया इमेज फोल्डर से। तो अब क्या कर रहे हैं, हम अपने डेटा को रिसाइज करते हैं, कन्वर्टिंग द इमेज। हम अपने डेटा को हम उसको 64 इंटू 64 में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम अपना सेंटर क्रॉप ले रहे हैं, मतलब जो भी हमारा डेटा होगा स्क्वायर में होगा या फिर हमारा डेटा सर्कल में होगा, उसका हम सेंटर से 64 का क्रॉप कर ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारा डेटा साइड है इसको हम टेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेंशन में कन्वर्ट करने के बाद हम अपने डेटा सेट को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज करने से क्या होता है कि हमारा डेटा सेट जो होता है वो -1 से 1 की रेंज में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने नॉर्मलाइज कर लिया है। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, हमारा जो ओरिजिनल डेटा सेट है वो चेंज हो गया है। जो ओरिजिनल डेटा सेट की अब जो हमारी अब इस समय जो हमारे डेटा सेट की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में आ गई है। तो हम लोग अपने डेटा सेट को नहीं देख सकते। ठीक है, अब जो हम एक ट्रेन डीएल नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ अपने डेटा सेट को, जो हमने नॉर्मलाइज किया है, जो हमने पूरा करके अपना डेटा -1 से -1 के बीच में -1 से 1 के बीच में लाए हैं, उसको हम यहाँ पर लोड करेंगे डेटा लोडर की मदद से। यहाँ पर मैंने बैच टाइप दे रखा है ट्रेन डीएस, हमने जो ये अपना डीएस ट्रेन डीएस तैयार किया है, और नंबर ऑफ वर्कर्स 3 दे रखा है और पिन मेमोरी 2 दे रखा है। इससे क्या करने से हमारा थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। तो इसको एक बार रन करवाते हैं। इसके ऊपर वाला सेल रन है, हाँ इसको इसके ऊपर वाला सेल और इसको भी रन करवाते हैं। तो ठीक है, हमारा डेटा नॉर्मलाइज हो गया। यहाँ पर हम अपना डेटा को लोड कर रहे हैं नॉर्मलाइज करने के बाद। ठीक है, अब बताइए हमारा डेटा जो है चेंज हो चुका है, अब उसको शो कैसे करेंगे। शो करने के लिए हमको उसको डी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, मतलब जिससे हम चेंज करके नॉर्मलाइज में लाए हैं उसको डी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा देखने के लिए। तो उसके लिए देखिए एक फंक्शन है डी नॉर्मलाइज, मतलब हम डेटा को अपने इमेज को देख सकें। तो उसके लिए एक फंक्शन है डी नॉर्मलाइज कर देंगे, मैंने अपने जो ओरिजिनल डेटा है उसको फिर ओरिजिनल में ही कर देंगे। हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज क्यों किए, क्योंकि हमको थोड़ा ट्रेनिंग करते समय थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार इमेज अपना देख लेते हैं कि जो हमने डी नॉर्मलाइज किया है, नॉर्मलाइज करने के बाद डी नॉर्मलाइज किया है, कि हमारा इमेज सही आ रहा है कि नहीं। तो इससे देख लेते हैं कि हमारा इमेज सही आ रहा है। तो इसको देख लेते हैं एक बार रन करवा के। इसको चलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, हाँ हमारा जो डेटा था हमने पहले क्या डेटा को, हमारा ओरिजिनल डेटा था, हमने उसको नॉर्मलाइज से फिर डिनॉर्मलाइज करके हमने देख लिया।
ऐसा नहीं क्या हो गया, क्योंकि जब हम अपना ट्रेनिंग करेंगे डेटा सेट को, बीच बीच में हमको देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग अपने ये जो डीनॉर्मलाइज फंक्शंस है उसका यूज कर करके शो इमेज कर करके हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं अब अगला कि अब क्या करेंगे हम अपने जो डिस्क्रिमिनेटर है और जो जनरेटर होता है उसको पहले उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद क्या करेंगे, फिट कर देंगे, हमारा आउटपुट आ जाएगा। चलिए उसके पहले एक थोड़ा सा और काम कर लेते हैं कि हम लोग जो जीपीयू है, जीपीयू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या है, अगर हम टाइगर यहाँ कोलैब यूज कर रहे हैं तो क्या होता है कि हम यहाँ पे चेंज रन टाइप से जाकर के जीपीयू यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है आपके सिस्टम में, आप नोटबुक यूज कर रहे हैं, जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं या कुछ और यूज कर रहे हैं, पाइटार्च वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे कि आप में जीपीयू है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको छोटा सा फंक्शन है गेट डिफॉल्ट डिवाइस नाम का। ये क्या करता है कि अगर आपके पास जीपीयू है तो जीपीयू का टाइप दे देता है, नहीं है तो आपको सीपीयू रिटर्न कर देता है। तो आपको सिंपल सा यहाँ लिखना है कि टारगेट अवेलेबल, अगर आपके पास पूरा अवेलेबल है ग्राफिक्स है तो ये रिटर्न कर देगा पूरा ग्राफिक्स, अगर नहीं है तो ये सीपीयू रिटर्न कर देगा, ठीक है। टू डिवाइस क्या करता है कि हमारा जो डेटा है उसको डिवाइस पे दे देता है, कि मतलब अगर वो डेटा हमारा सीपीयू पे दे रहा है कि कौन सी डिवाइस है उस पे डेटा दे देता है। और ये जो डिवाइस डेटा लोडर क्या करता है, डिवाइस डेटा लोडर क्या है कि ये डिवाइस डेटा लोडर जो हमारा डेटा सेट है उसको जब हम बैच में बनाएंगे उस बैच को किस डिवाइस को देना है वो हमारा डिवाइस डेटा लोडर संभालता है। तो चलिए एक बार इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जीपीयू है कि नहीं। यहाँ पर तो क्या है, हमने रन टाइम में अपना जीपीयू सेट कर रखा है, तो यहाँ पर कूड़ा आना चाहिए। तो एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। आप अगर कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जीपीयू नहीं है तो ये सीपीयू में अपने आप जो अपना आपका डिवाइस होगा वो टी डिवाइस जो होगा जो भी आएगा, सीपीयू आएगा तो सीपीयू भेज देगा, और अगर जीपीयू आता है तो जीपीयू भी भेज देगा, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ से रन टाइम से जीपीयू चूज कर रखा है तो यहाँ पे कूड़ा ये दे रहा है। तो चलिए अपने जो हमने डेटा को ट्रेन किया था, जो हमने ट्रेन डेटा सेट बनाया था उसको डिवाइस डेटा लोडर पर, लोडर की मदद से उसको हम अपने डिवाइस पर लोड कर देते हैं। अब क्या है, अब हम अपने जो डेटा है हमारा डिस्क्रिमिनेटेड डेटा और जनरेटेड नेटवर्क, हमको दो हित बनाने हैं, ठीक है। एक बार देखो हम लोग क्या करते थे, हमारा जो गैन मॉडल है उसमें हम लोग क्या बनाते हैं, एक हमारा जनरेटर मॉडल होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर मॉडल होता है। जनरेटर इमेज जनरेट करता है और डिस्क्रिमिनेटर उसको पहचानता है कि वो सही इमेज है कि नहीं है, ठीक है। तो हम यही दोनों जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा डिस्क्रिमिनेटर होता है क्या होता है, ये भी एक कन्वोल्यूशन नेटवर्क ही है, क्या है, कन्वोल्यूशन नेटवर्क ही है। तो हम कन्वोल्यूशन नेटवर्क का यूज कर करके एक हमारा डिस्क्रिमिनेटर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा ये डिस्क्रिमिनेटर है वो क्या जज कर रहा है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेटर है क्या जज कर रहा है, ये देख रहा है कि हमारा हमारा जो ईमेल जो हमारा इमेज आ रहा है, यहाँ पर कार्टून का जो हमारा इमेज आ रहा है क्या वो फेक इमेज है या फिर रियल इमेज है, यही तो कर रहा है। क्या कर रहा है कि जो हमारा कार्टून इमेज आ रहा है या जनरेटर द्वारा जनरेट किया हुआ गया होगा तो ये फेक इमेज होगा, जीरो आएगा। अगर यह कार्टून जो इमेज जनरेट कर रहा है, अगर यह रियल इमेज हम रियल इमेज दे रहे हैं कार्टून का, तो क्या करेगा, ये वन रिटर्न करेगा। आपको नहीं लगता कि ये हमारा क्या है, बाइनरी बाइनरी क्लस्टरेशन का प्रॉब्लम है। तो हम बाइनरी क्लस्टरेशन के लिए कन्वोल्यूशन नेटवर्क डिजाइन करते हैं डिस्क्रिमिनेटर के लिए। जो डिस्क्रिमिनेटर हमारा क्या है, ये बाइनरी क्लासिफायर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये बताएगा कि हमारा जो इमेज रियल है कि फेक है। तो चलिए ये तो थोड़ा सिंपल सा है एकदम, इसको बना देते हैं फट से एक कन्वोल्यूशन नेटवर्क, देखते हैं क्या मिलता है। तो देखो तो क्या है, एक हमको कन्वोल्यूशन नेटवर्क बनाना है तो हमको सीक्वेंस ऑफ लेयर ही करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो हमारा जो इमेज है वो कैसे मिलेगा हमको, 3 × 64 × 64 में मिलेगा, ठीक है। इसको हमको अब चेंज करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक कन्वोल्यूशन लेयर लगाया है, कहाँ से, 3 से हमको 64 में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 3 से 64 में कन्वर्ट करेंगे और कर्नल साइज हमने 4 4 का रखा है तो 4 4 की विंडो बनेगी, ठीक है। स्ट्राइड हमने 2 रख रखा है, पैडिंग 1 और बायस फाल्स रख रखा है। और यहाँ पे हमने बैच नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे देखो
बैच नॉर्मलाइजेशन का यूज किया है मैंने। तो यहाँ पे क्या होता है, बैच नॉर्मलाइजेशन का क्या होता है कि जो हमारा इनपुट आ रहा है वो इस चैनल के आने के बाद, मतलब इस चैनल में से इससे आने के बाद क्या होगा, कोई डेटा बड़ा होगा या छोटा होगा, तो बैच नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा, सबको एक रेंज में ला देगा। इसीलिए यहाँ पर बैच नॉर्मलाइजेशन करना जरूरी है। आगे चलते हैं, हमने यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन जो है हमने लीकी रेलू यूज कर रखा है। आपने देखा होगा रेलू क्या होता है, रेलू भी यूज कर सकते हैं आप, लीकी रेलू भी यूज कर सकते हैं। आप दोनों यूज करके देख सकते हैं, जिसमें अच्छा रिजल्ट आए वही हम लोग चूज कर लेंगे। ठीक है, तो रिले में क्या होता था कि हमारा जो फंक्शन होता था कहाँ था, जीरो से इन्फाइनाइट तक जाता था, माइनस के लिए जीरो हो जाता था। लीकी रेलू में क्या होता था, लीकी रेलू में हमारा जो है माइनस के लिए भी थोड़ा मोड़ा वैल्यू आती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा जो साइज है थ्री नेटवर्क का, थ्री इंटू 64 वो क्रॉस चेंज होकर कितने में आ जाएगी, ये तो 64 हो जाएगा। और हमने स्ट्राइड 2 ले रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 64 से 32 हो जाएगा। फिर हमने क्या कर रखा है, फिर एक लेयर लगाया है 64 से 128, कर्नल साइज 4 स्ट्राइड 2। फिर उसके बाद हमारा पेज नॉर्मलाइजेशन हो गया है। फिर यहाँ पर भी लिखी रोलू यूज रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 64 से 128 हो जाएगा। और ये स्ट्राइक 2 है तो इसका आधा हो जाएगा, 32 का 16। फिर यहाँ पर 28, 128 से 256, 128 ऊपर वाले में था, हमने चेंज किया 256 वाले में। और हमारे स्ट्राइक 2 है तो हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वही काम है। फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट में हमने 512 हो गए, 512 से हमको एक 1 में चेंज करना है। ठीक है, कर्नल साइज यहाँ पर भी 4 है, स्ट्राइक 1 ले रखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने फ्लैट यूज किया है। हमारा जो 512 हमारा जो यहाँ पर ये 1 क्रॉस का 3 लेयर था, उसको क्या करेगा, 1D में कन्वर्ट कर देगा फ्लैटन। ठीक है, अब क्या करेगा, सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है कि जो वैल्यू लेता है, वैल्यूज के आधार पर हमको 0 या 1 डिसाइड करके देता है कि किस रेंज में है, 0 वाले में है कि 1 वाले में है। ठीक है, तो यार इसको एक बार क्या करते हैं, रन करवा देते हैं हम। और अपने डिस्क्रिमिनेटर को कहाँ पर, अपने डिवाइस पर दे देते हैं, डिवाइस को सेट कर देते हैं देख करके डिस्क्रिमिनेटर को। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब क्या, अब हम आते हैं अपने जनरेटर पर। तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर इमेज जनरेट करता है। देखो, जनरेटर का मतलब क्या है कि अब तक हम जितने सारे कन्वोल्यूशनल नेटवर्क पढ़े हैं, अब तक हम जितने सारे कन्वोल्यूशनल नेटवर्क पढ़े हैं, क्या होता था उसमें, उसमें हमको फीचर मिलता था। ठीक है, फीचर मिलता था, हमको आउटपुट प्रिडिक्ट करना पड़ता था। लेकिन अब जनरेटर में क्या करना है, जनरेटर में हमको एक रैंडम कुछ दिया गया है, एक रैंडम दिया गया है। तो जनरेटर क्या करता है, एक रैंडम टेंसर लेता है और टेंसर से क्या करता है, फीचर जनरेट करता है, मतलब क्या, इमेज जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो जनरेटर से हम यही काम कराते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक आता है हमारा डीकन्वोल्यूशन करके आता है। वो क्या करता है कि हमारा फीचर जनरेट करने में जनरेटर का मदद करता है। तो यहाँ पर एक हमने लेटेंट साइज ले रखा है, इसको अभी देखते हैं क्या है। तो जनरेटर, मैंने जैसे बोला कि जनरेटर क्या करता है, जनरेटर एक टेंसर लेता है, एक रैंडम नंबर लेता है। ठीक है, अब रैंडम नंबर से क्या होता है, वो रैंडम नंबर से इमेज जनरेट करता है। ठीक है, वो एक रैंडम नंबर से इमेज जनरेट करता है। तो ये जनरेट कैसे करता है, वो डीकन्वोल्यूशन का यूज करता है। जो कन्वोल्यूशन में एक फंक्शन होता है कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज टू डी कर करके, जो हमारा इमेज को, रैंडम नंबर्स को, वो अपना कुछ जनरेटर अपना कुछ लॉजिक लगाता है और उसको एक इमेज में कन्वर्ट करके देता है। अभी देखते हैं हम लोग ये जो कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज टू डी है वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज में हम इसे जनरेटर में क्या करेंगे कि हम जो लेटेंट साइज है हमारा, हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे 128 का। ठीक है, फिर हमारा क्या करेगा जनरेटर, 128 जो हम टेंसर बना रहे हैं, इस टेंसर को जनरेटर में पास करेंगे या एक इमेज हमको देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमको 128 का हम लेटेंट साइज अपना ले लिए हैं, ये 120 1x1 साइज का है हमारा ये। ठीक है, डायमेंशन का, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 3 × 28 20 × 28 में। तो देखते हैं ये कैसे होता कैसे हम।
मैंने जैसे बोला कि आपको कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज 2D करके एक फंक्शन आता है। ये क्या करता है हमारा क्या है, और हमको इसमें क्या करना है 128 मतलब हमको चैनल साइज को 128 से 3 पर ले जाना है, और हमको डायमेंशन अपना जो है, हमारा ये जहाँ डायमेंशन है हमको 3 से 1 से 128 इंटू 28 के वो 20 इंटू 28 में ले जाना है। तो अब तक हम लोग क्या करते थे कि ये जो नंबर हमारा होता था, इसको हम डिक्रीज करके 1 क्रॉस 1 में लेके आते थे, यही ना? और उसमें हम लोग क्या करते अभी हम जो डिस्क्रिमिनेटर पढ़े उसमें क्या करते थे कि हमको ये जो नंबर हमको जो इमेज मिलती थी, हम उसको 1 क्रॉस 1 में लेके जाते थे, फिर फ्लैटन मार देते थे, फ्लैटन करके हम कोई फंक्शन लगा देते थे, हमारा कोई आउटपुट आ जाता था जो भी मिलता था। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हमको अपने चैनल साइज को डिक्रीज करना है, लेकिन डायमेंशन को इंक्रीज करना है। तो डिस्क्रिमिनेटर में हम लोग यही करेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, लेटेंट साइज हमारा क्या है 128, 128 से 512, 128 से 512, कर्नल साइज हमने 4 ले रखा है, स्ट्राइड 1 ले रखा है, पैडिंग 0 ले रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 1 क्रॉस 1 से 4 क्रॉस 4 में बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं होता कैसे है कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज, कन्वोल्यूशन का उल्टा कैसे है, काम कैसे करता है, एक बार इसको देखते हैं हम। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई 3 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 3 का कोई इमेज है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 क्रॉस 3 का बना रखा है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर ये 3 क्रॉस 3 का है। तो जो हमारा कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज 2D है वो कैसे काम करता है उसको देखते हैं। तो जो हम एक कर्नल लेंगे, ठीक है, हम एक कर्नल लगाते हैं, 3 क्रॉस 3 का एक हम कर्नल लगाते हैं, देखते हैं इसमें कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज कैसे काम करता है। मान लीजिए हम जब कर्नल लगाएंगे अपना 3 क्रॉस 3 का, तो क्या करेगा वो, ये क्या कर रहे हैं 3 क्रॉस 3 के चारों तरफ पैडिंग लगा रहे हैं। ये जो हमारा 3 क्रॉस 3 का इमेज था, 3 क्रॉस 3 का, वो कुछ इस तरह रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ बिट होगा, यहाँ पे 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 कुछ बिट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि डी कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज 2D में क्या होता है कि उसके चारों तरफ पैडिंग लग जाती है। तो देखिए इस वाले डेटा को देखिए, इस वाले डेटा की तरफ क्या होगा, पैडिंग एक ऊपर लग सकती है, एक यहाँ पे लग सकती है, और एक नीचे लगाया है, और एक इधर इस साइड लगाया है। तो चारों तरफ हमने पैडिंग ऐड कर देता है। उसके बाद क्या होता है, हमको ओवरऑल क्या करना रहता है इसमें, हमको अपना जो डायमेंशन है वो इंक्रीज करना पड़ता है। तो उसके लिए अब देखिए, जब ये इस डेटा के चारों तरफ साइड में लेफ्ट राइट एंड अप डाउन चारों तरफ पैडिंग देने के बाद, अगर अब हम 3 क्रॉस 3 का अपना कर्नल लेते हैं 3 का, तो देखिए क्या होगा। तो पहली बार में क्या होगा, हमारा कर्नल इन तीनों के ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से इन तीनों में से उठा के लेके क्या करेगा, एक बना देगा, हमको एक मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर अगली बार क्या होगा, अगली बार आपकी यहाँ से ये तीन उठेंगे, आपकी ये तीन उठेंगे। ठीक है, फिर उसकी अगली बार ये तीन उठेंगे, यहाँ पे हमारा कर्नल जाएगा, इन तीनों को ले लेगा। ठीक है, एक थे हमको यहाँ से मिल जाएगा। अगली बार क्या होगा, आपकी बार यहाँ से उठेगा, यहाँ तक जाएगा तीन लेकर, हमारा कर्नल जो होगा 3 क्रॉस 3 का आपके यहाँ से जाएगा। एक और अगली बार क्या होगा, अगली बार हमारा यहाँ से गया था, आपकी यहाँ से जाएगा, इन तीन को ले लेगा। तो आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से क्या होगा, पहली बार से एक बनेगा, एक, फिर इस वाले से पहले वाला से एक बनेगा, फिर इस वाले से एक बनेगा, फिर इस रेड वाले से एक बनेगा। फिर क्या है,
इस वाले से एक बन रहा है, फिर क्या है हमारा एक सबसे लास्ट वाले से बन रहा है, ये भी गिवन मान लेते हैं इसको भी। तो आप देख रहे हैं पहले हमारी विंडो कितनी की थी, 3x3 की थी डायमेंशन हमारी, अभी किसमें चेंज हो गई है, 1 2 3 4 5, 5x, यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से देख लेते हैं, तो ये तो यहाँ से बन जाएगा, फिर दूसरा इसको लेके बन जाएगा, फिर एक इसको लेके बन जाएगा, फिर एक इसको लेके बन जाएगा, फिर एक इसको लेके बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहे हैं, एक, इसका 2, 3 4 5, इधर से भी 5 आ रहा है, मतलब 5 नीचे भी बनेंगे। तो अब देखें ना हमारा 3x3 से डायमेंशन कैसे चेंज हो गया, जब हम 3x3 का एक कर्नल लगाएं, 3 का हम एक कर्नल लगाएं, तो हमारा 3x3 से चेंज होकर के 5x5 से हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है तो बस मैंने एक GIF देखा है, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, 2x2 में पैडिंग लग रही है और हमारा इससे जनरेट होकर के इमेजेस आ रही हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसे डीकन्वोल्यूशन बोलते हैं। मतलब क्या है, पहले हम छोटे से बड़े से छोटा बना रहे थे, अब इस समय क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे डीकन्वोल्यूशन कहते हैं। और उसमें उसके लिए कौन सा मेथड हमारा है, कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज 2D। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज 2D। ठीक है, लेकिन साइज हमारा कितना था, 128 से 512 करना है, हम कर्नल साइज 4 ले रहे हैं, स्ट्राइड 1 का, पैडिंग 0। हमारा यहाँ पे कितना हो रहा है, 512 4x4 का बन जा रहा है। फिर हम स्ट्राइड 2 ले रहे हैं, पैडिंग 1 का, तो हमारा बन जा रहा है 256 8x8 का, 512 से 256। फिर हमारा 256 से 228 कर्नल साइज का, कर्नल साइज हमारा 4 है, स्ट्राइड 2 का है, हमारा बन जा रहा है 128 इंटू 16 ठीक है। ऐसे लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम अपने 64 से 3 में जा रहे हैं, कर्नल साइज 4 का ले रहे हैं, यहाँ पर क्या बन जा रहा है 64 इंटू 64। तो यहाँ पर हमने क्या लास्ट में क्या है, एक tan h फंक्शन है। tan h फंक्शन क्या करता है, अपनी हमारी वैल्यू जो है वह -1 से 1 के बीच में कर देता है। ठीक है, तो एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये हमारा रहा क्या, हमने सबसे पहले अपना क्या डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क बनाया, फिर हमने जनरेटर नेटवर्क बनाया। डिस्क्रिमिनेटर में क्या है, कन्वोल्यूशन लेयर हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, जनरेटर में क्या है, हमको डीकन्वोल्यूशन करना पड़ता है, डीकन्वोल्यूशन करना पड़ता है। बस डीकन्वोल्यूशन में क्या होता है कि हमारे इमेज से हम उसमें चारों तरफ पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग ऐड करने के बाद हम अपना उसको साइज बढ़ाते रहते हैं। तो इस जनरेटर में हमको इस बात को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। सेम जो हमारा कन्वोल्यूशन नेटवर्क दोनों है, जनरेटर भी कन्वोल्यूशन नेटवर्क है और हमारा डिस्क्रिमिनेटर भी एक कन्वोल्यूशन नेटवर्क है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, जो हम वो लेटेंट बना रहे थे अपना 128 का, वो 128 से हमारा जो इमेज बन रहा है, जनरेटर को हम जो लेटेंट साइज 128 दे रहे हैं, उससे हमारा इमेज कैसा बन रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक टॉर्च डॉट रन कर करके हमने एक टेंसर बना लिया है, टॉर्च का टेंसर बना लिया है, जिसमें बैच साइज कितना 128 है, लेटेंट साइज में दे रखा है 128 1x1 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेट XV हम इसको जनरेट फंक्शन में दे रहे हैं, तो हमको फेक इमेज बन के तैयार हो रही है। वो फेक इमेज हम देखते हैं कैसा बनता है। तो अभी क्या हमारा जनरेटर जब नया है, कुछ उसको पता नहीं है, तो हम अपना जो जनरेट किए लेटेंट साइज से वो इमेज कैसे बना के देता है, वो मैं आपको दिखाने, यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा इमेज है जनरेटर, जो हम टेंसर लिए थे 128 का, जो मैं टेंसर लिया था, उससे जनरेटर हमको ये इमेज बना के दे रहा है। ठीक है, तो इस बार देख रहे हैं हमको रैंडम इमेज, नॉइजी इमेज मिल रहा है। ठीक है, फेक इमेज मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी डिडंट ट्रेन आवर जनरेटर सो दिस इज क्रिएटिंग नॉइजी इमेज। ठीक है, ये नॉइजी इमेज बना रहा है। अब जनरेटर क्या करेगा, इसी को जनरेटर क्या करेगा, इसी को इम्प्रूव कर करके हमको रियल कार्टून बना के देगा, रियल इमेज बना के देगा। ठीक है, रियल बना के मतलब कि हमको कार्टून जैसा इमेज बना के देगा। इसी को भी अब हमारा जनरेटर जो है इम्प्रूव करेगा। ठीक है,
तो ठीक है, अब जनरेटर हमने नेटवर्क बना लिया है, इसको अपने डिवाइस को दे देते हैं, डिवाइस में फिट कर देते हैं अपना इस जनरेटर को। ठीक है, अब क्या हमारा डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर बन गया, डिस्क्रिमिनेटर बन गया, जनरेटर बन गया। अब क्या करना है हमको, एक मिनट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमको डिस्क्रिमिनेटर का अपना नेटवर्क जनरेट करना पड़ता है। हमारा जो ठीक है, हमारा जो गैन मॉडल होता है, इसमें क्या होता है, एक जनरेटर होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर होता है, डिस्क्रिमिनेटर यहाँ होता है, और एक रियल इमेज होती है हमारी। ठीक है, और हमको डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, ये बताता है कि हमारा इमेज जो है जनरेट होके आया है, जो यहाँ से हमारा इमेज जनरेट होती है, ये जाती है इसको। ठीक है, और एक रियल इमेज भी हम भेजते हैं। तो ये इन दोनों में से ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेटर है क्या करता है, इमेज जो जनरेट होके आ रही है वो बताता है कि 0 इमेज है कि 1 इमेज है। तो ये कैसे बताता है, पहले हम इसको रियल इमेज पे अपने डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें टोटल क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको डिस्क्रिमिनेटर का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, वो हमने बना दिया। फिर हमको जनरेटर का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, वो हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, हमको डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन क्यों करना पड़ेगा, तभी तो जज करेगा भाई कि जो हमारा कार्टून आ रहा है, जो हमारा इमेज आ रहा है, वो रियल है कि फेक है। पहले उसको क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रेन करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेटर को अपने ट्रेन करेंगे। ठीक है, अब जनरेटर को क्या करेंगे, जनरेटर कैसे इमेज जनरेट करेगा, जनरेटर में क्या लेता है, पहली बात एक टेंसर हमारा लेता है, उस टेंसर से हमको एक फेक इमेज जनरेट करके भी हमने दिखाया था, क्या एकदम रेंडम इमेज जनरेट करता है। अब रेंडम इमेज जैसे ही जनरेट करके देगा ये, जनरेटर हमारा रेंडम इमेज डिस्क्रिमिनेटर को जनरेट करके देगा, तो डिस्क्रिमिनेटर क्या बोलेगा कि नहीं भाई तू गलत गलत इमेज ड्रा कर रहा है, गलत इमेज है, फेक इमेज है, 0। वो क्या बोलेगा, डिस्क्रिमिनेटर 0 दे देगा। ठीक है, अब जैसे ही डिस्क्रिमिनेटर 0 देगा, यहाँ पे हमारा हम ऐसा अभी फिट करेंगे बाद में, अभी फिट करते हैं, अभी तो हम ट्रेन कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेटर बोलेगा कि गलत है, इमेज आपने सही नहीं ड्रा किया, जैसे हमने रैंडम वाला जनरेट किया था। तो जनरेटर क्या करेगा, अपने आप को इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव कैसे करेगा, अपने बिट्स को चेंज करेगा, अपने बिट्स को चेंज करके उस जो रैंडम इमेज पहले बहुत खराब लग रही थी उसको थोड़ा चेंज कर देगा। यही नहीं करेगा, थोड़ा चेंज कर देगा। फिर पूछेगा डिस्क्रिमिनेटर से, ले भाई डिस्क्रिमिनेटर बोल, अब ले भाई डिस्क्रिमिनेटर तू बोल कि इमेज कैसी है, रियल है कि कैसी है। तो अगर उसे रियल इमेज मिली तो कहेगा हाँ रियल इमेज है, कोई बात नहीं, 1 दे देगा। अगर मान लीजिए अभी अभी भी खराब है तो फिर वो भेज देगा कि भाई तू फिर जनरेट करके दे। तो क्या दोनों आपस में झगड़ते हैं, जनरेटर सोचता है कि मैं अच्छी इमेज बनाऊं, डिस्क्रिमिनेटर बोलता नहीं अभी अच्छी इमेज नहीं है। तो अब जब तक जनरेटर अपने आप को चेंज करता रहता है, अपनी इमेज को चेंज करता रहता है, जब तक कि हमको रियल जैसी इमेज ना बन जाए। रियल जैसी इमेज कब मिलेगी, जब डिस्क्रिमिनेटर बोल देगा कि जनरेटेड इमेज 1 है, जनरेटेड इमेज रियल है, तब वहीं पे हमारा जनरेटर निकल जाएगा और हमको रियल इमेज मिलने लगेगी। ठीक है, लेकिन वो रियल इमेज कैसी है, फेक इमेज है, जो कि जनरेटर ने अपने आप को सीखा है, बनाया है, अपने आप को इम्प्रूव कर करके सीख लिया है। ठीक है, तो अब हमारा अगला एम क्या है, हमको डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करना है, और उसके बाद जनरेटर को ट्रेन करना है। 2 स्टेप हम लोग और देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमने जनरेटर को दे दिया, अपने डिवाइस पे फिट कर दिया, जो हमारा जीपीयू था। अब आते हैं अपने ट्रेन करते हैं डिस्क्रिमिनेटर को। तो डिस्क्रिमिनेटर क्या लेगा, एक रियल इमेज लेगा, और क्या है अप डी है जो उसके ऑप्टिमाइज पैरामीटर्स हैं, उसको कब चेंज करना कब नहीं चेंज करना ये बताएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये रियल पीरियड का है, रियल पीरियड, 1 मिनट मैं अपने को थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रियल पीरियड क्या है, रियल पीरियड। अब बताइए हमको अगर डिस्क्रिमिनेटर को जज करना है कि ये कितना लॉस है, इसमें कितना गलत आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपना रियल प्रेडिक्शन देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेटर को अपना रियल इमेज देते हैं, मतलब अभी जनरेट किया बिना जनरेट, मतलब जो रियल हमारा कार्टून है हम उसको डिस्क्रिमिनेटर को देते हैं, और इससे पूछते हैं कि भाई तू क्या दे रहा है, तू सही दे रहा है गलत दे रहा है। तो ये बोलता है जो भी देता है हमने उसको रियल प्रेडिक्शन में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब आप बताइए कि हमको जब हम उसको रियल इमेज दे रहे हैं तो क्या होगा, उसको 1 देना चाहिए क्योंकि रियल इमेज है, अभी हम जनरेटर का यूज नहीं कर रहे हैं।
तो रियल टारगेट्स में क्या होना चाहिए, रियल टारगेट्स का क्या होना चाहिए, 1 देना चाहिए। तो हमने रियल टारगेट्स में अपने से भर लिया, क्या 1 भर लिया कि डिस्क्रिमिनेटर जो देगा तो दे ही देगा, तो हमसे ले ही रहे हैं। लेकिन हमको जो रियल इमेज दी है उसको हमको टारगेट क्या मिलना चाहिए कि 1 देना चाहिए। हमने तो रियल टारगेट में वो भर रखा है। क्यों ऐसा, हम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लॉस निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, लॉस निकालना चाहते हैं। जैसे ही हमको लॉस मिल जाएगा तो हम कहेंगे ले भाई तू गलत बोल रहा है, रियल इमेज पे जब हम तुझे रियल इमेज दे रहे हैं तो सही प्रिडिक्शन नहीं कर रहा है, तो क्या बोल रहा है, हम लॉस निकाल रहे हैं। लॉस निकालने के बाद हम यहाँ पे स्कोर निकाल ले रहे हैं। जब हमको लॉस मिल गया तो हम क्या कर रहे हैं कि देखो जनरेट फेक इमेज, हम यहाँ पे अपना लॉस निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब ये लॉस की कौन सा फंक्शन का यूज करके निकालते हैं, जो हमने पीछे पढ़ रखा है, क्या बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। इसके पीछे का मैथ आपने पीछे पढ़ा होगा कैसे क्या करता है। तो यहाँ पे हो गया, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, अब हम जनरेट फेक इमेज करते हैं। अब इमेज हम लोग अपने जनरेटर से जनरेट करवाते हैं। अपने जो जनरेटर हमारा है, जनरेटर नेटवर्क है, उससे हम अपना अब इमेज जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करवाएंगे, अभी हमने देखा था, हमने एक लेटेंट बनाते हैं, हम एक टेंसर बनाते हैं, उस टेंसर को किस में पास करेंगे, जनरेटर में पास करेंगे। जनरेटर हमको फेक इमेज जनरेट करके दे रहा था, देख रहे थे एकदम बहुत खराब सा इमेज था, अभी ऊपर था यहाँ पर। पहली बार हमारा जो जनरेटर इमेज जनरेट कर रहा था वो इमेज कैसी थी, बहुत खराब थी, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम अपना जो फेक इमेज, जो हमको फेक इमेज यहाँ से मिला, जनरेटर हमको पास करके दिया है, इसको देखते हैं कि इस पे हमको क्या मिलता है। तो फेक टारगेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फेक टारगेट, हम फेक टारगेट अपने 0 सेट कर दे रहे हैं, फेक टारगेट पे 0 होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेटर हमको फेक इमेज पे 0 देना चाहिए तुम। तो इसलिए हमने फेक टारगेट पे क्या कर रखा है, अपने से 0 भर रखा है पहले से ही। और फेक प्रिडिक्शन, अब पहले तो हमने रियल इमेज देख करके उसका प्रिडिक्शन निकाल लिया, अब हम फेक इमेज देख करके उसका प्रिडिक्शन निकाल रहे हैं कि दे भाई डिस्क्रिमिनेटर, डिस्क्रिमिनेटर तू देख, हम तू बता कि हमको प्रिडिक्शन जो फेक हमारा इमेज है उस पे हमको तू क्या रिजल्ट देता है। तो उससे हम लोग क्या निकाल लिए, उससे भी हम लोग फेक लॉस निकाल लिए। ठीक है, अब फेक फेक लॉस निकालिए, फेक स्कोर निकालिए। अब क्या करेंगे, हम अपने जो भी अगर ज्यादा लॉस आ रहा है तो दिक्कत है, एक मिनट इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद हम बैक प्रोपोगेट करेंगे। जो भी हमारा लॉस, लॉस क्यों निकाल रहे थे हम, बैक प्रोपोगेट करने के लिए कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेटर गलत काम कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटर सही जवाब नहीं दे पा रहा है, मतलब जो हम उसको रियल इमेज दे रहे हैं तो उसको रियल नहीं बता रहा है, 0 बता रहा है। अगर हम इसको फेक इमेज दे रहे हैं, वो फेक नहीं 1 बता रहा है, तो उसको क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेटर अपने आप को ट्रेन करेगा कि अब मैं, मुझे ट्रेन कराओ, मुझे डेटा मिल गया, अब मैं रियल इमेज को 1 बताऊंगा और फेक इमेज को 0 बताऊंगा। अब क्या डिस्क्रिमिनेटर पर तैयार बैठा है, जनरेटर बोलेगा भाई ले इमेज, अब डिस्ट्रिब्यूटर बोलेगा मैं तैयार हूँ। अब जैसे इसके पास फेक इमेज आएगा, ये बता देगा। तो पहले इसको क्या, हम लोग पहले पहले डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन क्यों कर रहे हैं, पहले डिस्क्रिमिनेटर को इसीलिए ट्रेन किया जा रहा है कि वो जब जनरेटर से इमेज आए तब वो जान सके कि हाँ ये खराब इमेज है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमको लॉस आया है बैक प्रोपोगेट कर करके, बैक प्रोपोगेट करके हम अपने जो वेट्स हैं डिस्क्रिमिनेटर के जो वेट्स हैं उसको चेंज कर दे रहे हैं कि ले भाई अब तो डिस्क्रिमिनेटर टू ट्रेन हो जा पूरा। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिस्क्रिमिनेटर वाला, जो डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग वाला पार्ट है, आपको समझ में आया होगा। तो इस बार इसको रन मार देते हैं हम। ठीक है, बैकवर्ड क्या कर रहा है, बैकवर्ड जाके अपने वेट्स को चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रियल स्कोर फेक स्कोर है, ये हम थोड़ा थोड़ा रिटर्न करवा रहे हैं कुछ। अब क्या है, अब हम अपने जनरेटर को ट्रेन करेंगे। अब तक तो भाई हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करवा रहे थे, अब अपने जनरेटर को ट्रेन करवाएंगे। ठीक है, जनरेटर को क्या ट्रेन करवाएंगे, जनरेटर को ऐसा ट्रेन कराएंगे कि वो सही इमेज हमको दे। तो जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर का काम होता है असली से असली इमेज वो दे, असली से असली इमेज दे। वो असली से असली मतलब रियल इमेज कैसे जनरेट कर पाएगा, जब तक उसको डिस्क्रिमिनेटर बताएगा। मान लीजिए अभी एक एग्जांपल लीजिए, अब मान लीजिए डिस्क जो हमारा जनरेटर फंक्शन है, इसको कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा इमेज नहीं जनरेट कर रहा हूँ, ये इसको डिस्क्रिमिनेटर बताता है। क्या कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेटर बताता है कि भाई तू अच्छा इमेज नहीं जनरेट कर रहा है। कैसे पता चलता है, जब ये इमेज जनरेट करता है, जनरेटर इमेज जनरेट किया और डिस्क्रिमिनेटर ने 0 दे दिया, तब जनरेटर समझ गया कि क्या, कि डिस्क्रिमिनेटर ने मुझे पकड़ लिया, मैंने खराब इमेज जनरेट किया है। ठीक है, अब देखिए
अगर जनरेटर ने बहुत अच्छी इमेज जनरेट करके दे दिया, जनरेटर ने बहुत अच्छी इमेज जनरेट करके दिया और डिस्क्रिमिनेटर उसको पकड़ ही नहीं पाया, तो क्या होगा? 1 दे देगा। तो जनरेटर समझ जाएगा कि अब मैं अच्छी इमेज जनरेट कर रहा हूँ, तो यही काम होता है। ये जनरेटर क्या कर रहा है? जनरेटर पहली बार जब खराब इमेज जनरेट किया तो डिस्क्रिमिनेटर पहचान लिया खराब इमेज है, फिर जनरेटर ने एकदम अच्छी इमेज जनरेट करके दे दिया, तो बेचारा डिस्क्रिमिनेटर क्या हुआ? भूल गया, मतलब क्या, बेवकूफ बन गया। इतना अच्छा इमेज बना दिया जनरेटर ने कि डिस्क्रिमिनेटर जो है बेवकूफ बन गया। तो ये क्या होता है, जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर को इस तरह हमें ट्रेन करना चाहिए कि वो डिस्क्रिमिनेटर को फुल बना सके। मैंने इसको अपनी वर्ड में लिख दिया है आपको समझाने के लिए। आगे देखते हैं। तो हम इसमें देखते हैं जनरेटर को ट्रेन कैसे करेंगे। ठीक है? तो जनरेटर को ट्रेन करते समय एक बात का और ख्याल रखना चाहिए हमको कि जब हम जनरेटर को ट्रेन कर रहे हैं तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेटर के वेट्स हैं, जो डिस्क्रिमिनेटर से पैरामीटर्स हैं, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमको चेंज नहीं करना है अपने डिस्क्रिमिनेटर के पैरामीटर्स को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। हम एक सबसे पहले जनरेटर को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले एक रैंडम टेंसर जनरेट करते हैं। एक जनरेट किया, उससे हमको फेक इमेज जनरेट कर दिए। हमने फेक इमेज जनरेट कर लिया। क्या होगा? अब हम प्रेडिक्शंस मांगेंगे किससे? डिस्क्रिमिनेटर से कि डिस्क्रिमिनेटर बता तू ये जो इमेज अभी भी जनरेट हुआ है ये फेक है, इमेज कैसा है? तो उससे कुछ प्रेडिक्शंस हमको मिल जाएगा। टारगेट क्या होना चाहिए? अब बताइए टारगेट क्या होना चाहिए? इस बात यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टारगेट क्या होना चाहिए। अब की बार डिस्क्रिमिनेटर को क्या देना चाहिए? 0 देना चाहिए, 0 देना चाहिए। ठीक है? तो और ठीक है, 0 देना चाहिए। प्रेडिक्शंस क्या होना चाहिए? सारे 0 देना चाहिए। लेकिन अब आता है यहाँ पे कंफ्यूजन। हमको जो जनरेटर का क्या काम है कि जनरेटर का ये काम है कि डिस्क्रिमिनेटर को फुल बनाए, डिस्क्रिमिनेटर को बोले कि मैं कितना भी खराब इमेज दूं, तू 1 बता, तू 1 बता, तू 1 बता। तो यहाँ पे इसका टारगेट क्या होना चाहिए? यहाँ पे इसका टारगेट होगा 1। आई होप आपने बात पकड़ लिया होगा यहाँ पे क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमको यही चाहिए। ठीक है? डिस्क्रिमिनेटर को हमने फेक इमेज दिया, जनरेटर ने जो जनरेट करके दिया फेक इमेज उस डिस्क्रिमिनेटर को, तो उसने प्रेडिक्शन दिया। डिस्क्रिमिनेटर क्या प्रेडिक्शन का? 0। लेकिन जनरेटर क्या चाहेगा? जनरेटर चाहेगा कि डिस्क्रिमिनेटर तू 1 दे, तू जल्दी से 1 दे, मैं अपना काम खत्म कर दूं, बैठ जाऊं। ठीक है? यहाँ पर टारगेट 1 होना चाहिए। फिर हमने यहाँ से लॉस निकाल लिया। यहाँ से अगर जब तक क्या करेगा, जब तक ये प्रेडिक्शन हमारे 1 नहीं हो जाते तब तक हमको लॉस, जब तक जनरेटर अपने डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ नहीं बना लेता तब तक ये अपना लॉस निकालेगा। लॉस निकालने के बाद बैक प्रोपोगेट करके अपने आप को ट्रेन करता रहेगा। ठीक है? तो आपने यहाँ पे बहुत अच्छा पकड़ा होगा, अगर ध्यान से आपने देखा होगा वीडियो तो। अब क्या होगा? जब वो हमको लॉस मिलेगा, उस लॉस को जाकर के अपने पैरामीटर्स को चेंज कर करके जनरेटर अपने आप को ट्रेन करेगा, अच्छी से अच्छी इमेज जनरेट करेगा। जब तक बेवकूफ नहीं बना पाएगा डिस्क्रिमिनेटर को, तब तक अपने आप को अच्छी से अच्छी इमेज देता रहेगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ तक हमारा सारा काम हो जाता है गैन का खत्म। अब यहाँ से जो कोड है, बस हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है। अब यहाँ से हमने जो है इमेज, मतलब जो हम जनरेटर हर बार इमेज जनरेट कर रहा है उसको स्टोर करवाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रखा है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जितनी बार जनरेटर जो जो इमेज जनरेट कर रहा है उसको हम लोग सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि वो इमेज जनरेट कैसे हो रही है। ठीक है? तो मैंने उसको एक डायरेक्टरी बना के जनरेटेड नाम का डायरेक्टरी बनाया है और उसमें वो इमेज जाकर के स्टोर होंगी। इसमें क्या हो रहा है, बस जो इमेजेस का नाम है जनरेटेड इमेज, मतलब इपॉक, मतलब हम लोग कितनी बार कौन सा हर बार मतलब कितनी इपॉक में कौन सा इमेज जनरेट हो रहा है उसका नाम, मतलब फेक फाइल नेम करके, फेक इमेज नेम कर करके हम इसको कर ले रहे हैं। तो ये बस केवल इमेज का नाम सेव करने के लिए है। ठीक है? चलिए तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं अपना हमारा जो इमेज है वो कैसा हमको जनरेटर जनरेट करके देता है। यहाँ पे अपना हम सिंपल सेव कर रहे हैं। ठीक है?
ये क्या है हमको ये मैं आपको दिखा, ये जो हमारा फिक्स्ड लेटेंट है आपको मैंने दिखाया था कि पहली बार जो हमारा जनरेटर होगा वो रैंडम सी इमेज जनरेट करेगा। ये पहली बार है जब हम उसको पहली बार टेंसर देते हैं, रैंडम टेंसर देते हैं, रैंडम अरे बना के देते हैं, तो पहली बार इमेज ऐसे जनरेट करता है। ठीक है। ये टिक्यूडियम क्या कर रखा है मैं भी आपको बताता हूँ। टिक्यूडियम ये जैसे जैसे हमारा इपोक बढ़ता जाएगा, ऐसे जैसे जैसे हमारा इपोक बढ़ता जाएगा एक ग्राफ दिखाएगा, उसके लिए टिक्यूडियम का काम आता है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि लॉस दिखाने के लिए एक मैंने लास्ट नाम का वेरिएबल बना रखा है, और ये लॉस डी है। एक कूड़ा क्या है हमारा जो हर एक इपोक होगा जो उसका बैच होगा वो हमको उठा उठा के ग्राफिक्स में भेज देगा कि तू जाके कम का कितना। ये लॉस है, जो लॉस आएगा हमारा जनरेटर में, ये लॉस जो आएगा डिस्क्रिमिनेटर में, ये रियल स्कोर है, फेक स्कोर है, इसको हम लोग भी प्रिंट करवाएंगे, तो इसका यूज आपको भी दिख जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने मॉडल को फिट कर रहे हैं। ठीक है। तो फिट करते वक्त हमने क्या किया है कि एडम ऑप्टिमाइजर का यूज किया है। तो एडम ऑप्टिमाइजर सबसे बेस्ट होता है, आप ये देख ही सकते हैं। और बेटाज में ये आप 0.99 को यहाँ तक तो आप देते हैं। 0.99 इसलिए है कि थोड़ा फास्ट काम कर रहा है हमारा ट्रेनिंग, तो इसलिए आप इसे एक बार हटा के चेक कर लीजिए, आपका शायद अच्छा चले। ठीक है। तो एवरी इपोक में हमारा जो हमारा जनरेटर जो इमेज जनरेट कर रहा है उसको हम लोग जो हमारा लॉस आ रहा है एवरी इपोक के बारे में, हाँ एवरी इपोक के बारे में, एवरी इपोक के बाद हमारा जो लॉस आ रहा है उसको हम लोग लॉस डिस्क्रिमिनेटर में रियल स्कोर और फेक स्कोर जो भी आ रहा है हम उसको स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा सेल रन कर गया। तो ये वही चीज हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, जो हमारा लॉस था वैसा उनको हम प्रिंट करा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से के बाद मैं आपको डायरेक्ट अपना करके दिखा सकता था ये। यहाँ के बाद अब इस बॉक्स के बाद आप डायरेक्ट, ये सब मैंने क्या किया, ये सब मैंने इमेज को जनरेट करने के लिए किया, मतलब इमेज को मैं हर इमेज को सेव करके आपको दिखा सकूं कि क्या जनरेट क्या कर रहा है। और ये मेन है हमारा फिट करें। फिट करना भी क्या है, आसान है, हमको इपोक देना पड़ेगा, लर्निंग रेट देना पड़ेगा। ठीक है। और स्टार्ट इंडेक्स हम इसलिए दे रहे हैं कि हमको जो हमारा इमेज जो सेव करना है दिखाने के लिए, उसके लिए स्टार्ट इंडेक्स 1 से, जैसे जैसे हमारा इपॉक बढ़ता चला जाएगा इंडेक्स हम उसको उससे बढ़ते चले जाएंगे, तो हमको इमेज जो हम सेव करेंगे वो आप देख सकेंगे ढंग से। ठीक है। तो क्या हमने लर्निंग रेट 0.002 रख रखा है, और इपॉक मैंने इसको जब ट्रेन करा था तो मैंने 10 इपॉक के लिए चलाया था, करीब 1.5-2 घंटे के आसपास लग गए थे। आप इसको ज़्यादा इपॉक के लिए चला के देखिए एक बार, और देखिए कितना अच्छा इमेज जनरेट होता है। ठीक है। और आप कम से कम 30 इपॉक के लिए चलाइए, और उसका फोटो लेकर के जो लास्ट इपॉक का फोटो होगा उसे लेकर के आप नाडोज पे शेयर करना, हम लोग भी देखेंगे कितना अच्छा इमेज जनरेट हुआ। तो आप इसको जब ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे लर्निंग रेट, और आप इसको ट्रेन करना शुरू करेंगे तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा। अभी के लिए मैंने 5 इपॉक ले रखे हैं। तो मैंने जो आउटपुट आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको 5 इपॉक चलाने के लिए कम से कम 10 मिनट चाहिए, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक चलाएगा। तो देखिए मैंने उसके बाद 10 इपॉक आपको मैंने चलाया था करीब 1.5-2 घंटे में, 1-1.5 घंटे में। तो उससे क्या हुआ था, देखिए पहले इपॉक में हमारा जो जनरेटर है कुछ ऐसी इमेज जनरेट कर रहा है, थोड़ी धुंधली-धुंधली सी। मतलब पहले हमको जो टेंसर हम लोग दे रहे थे, जो हम रैंडम वाले दे रहे थे, नॉइज़ी इमेज था क्या, एकदम एकदम ब्लर था, कुछ नहीं दिख रहा था ना? अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया था। उसके बाद एक इपॉक के बाद, मतलब हमारा जनरेटर एक बार ट्रेन होने के बाद, एक बार डिस्क्रिमिनेटर से लॉस लेने के बाद, अपने आप को देखिए कितना ट्रेन कर लिया, इतना ट्रेन कर लिया कि कुछ तो दे रहा है। अभी देखिए थोड़ा जो कलर है वो पहचान लिया कि इसमें इसमें कुछ कलर रेड रेड टाइप है, इसमें थोड़ा बैंगनी टाइप है। ठीक है। अब दूसरा इपॉक के बाद देख रहे हैं दूसरा इपॉक में हमको कैसा इमेज मिलता है। मैंने 10 इपॉक चलाया था, मैं आपको 10 की इमेज दिखा सकता हूँ। ये देखिए दूसरा इपॉक का हमारा इमेज रहा है ये। ठीक है। उस तरह देखिए 5वें में क्या हुआ, थोड़ा और हमारा जो चिप फेस है, आईज है, वो थोड़ा और हमको क्लियर नज़र आ रही हैं। ठीक है। ये फाइनल रहा 10वें इपॉक का। 10वें में देख सकते हैं आप कि थोड़ा और हमारा जो इमेज है वो ग्लो करके आ रहा है। इसी तरह आप अगला भी इपॉक चला सकते हैं। आपको इस तरह हमारा जनरेटर जो है जनरेट करके इमेज आपको देता रहेगा। सो यार इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको
समझ में आया होगा ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। इस रिलेटेड हम आगे और भी इससे भी बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपको आशा करता हूँ कि उसमें भी और अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।